नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंडसेट चैनल पर। इस माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि सामान्य जीवन में आने वाले आम तथा पेचीदी मानसिक समस्याओं का हल ढूंढकर आप तक पहुंचाना। मेरा नाम है डॉक्टर हरीश बेड़ेकर। मैं मानस रोग विशेषज्ञ हूं। आप सबने हमारे चैनल के प्रति जो प्यार दर्शाया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम हिडन डिप्रेशन यानी कि छुपी हुई उदासीनता या कहे हमारे अंदर न दिखाई देने वाला जो डिप्रेशन है, इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। वैसे तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम डिप्रेशन का शिकार बने, उदास रहे, टेंशन में रहे और उसके लिए दवाइयाँ ले। हम कमज़ोर हैं या डिप्रेस्ड है या टेंशन में है, ये बात हजम करना हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीईओज, मैनेजर्स या हाई प्रोफाइल जॉब पर काम करने वाले लोग, इनमें भी डिप्रेशन होने की संभावना होती है। और ये हिडन डिप्रेशन हो सकता है, छुपा हुआ डिप्रेशन हो सकता है जो शायद नज़रअंदाज हो जाता है। तो आमतौर पर ज़्यादा गुस्सा आना, रोना, ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराना, दूसरों को आउट ऑफ वे जाकर खुश करना, ये हिडन डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन के ये और ऐसे अलग अलग रूप, इनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर एक आध दिन हमें नींद नहीं आती है तो दूसरा दिन पूरा ख़राब हो सकता है। तो इसमें जल्दी नींद न आना या बार बार नींद टूटना या फिर नींद में बार बार जाग जाना या फिर पतली नींद होना, ये हो सकता है। अभी 1 घंटे की गाढ़ी नींद हमें ताजगी दे सकती है, लेकिन पूरी रात की पतली नींद हमें विचलित कर सकती है। कोई कहता है वो तो रात भर खर्राटे ले रहा था, लेकिन सुबह उठकर कहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं रात भर जाग रहा था। ये पतली वाली नींद थी। किसी किसी को ज़्यादा नींद आ जाती है, ये भी उसके लक्षण हो सकते हैं। इन सब से दिन भर थकान आना, मूड खराब रहना, मूड लो रहना, फ्रेश नहीं लगना, फोकस करने को प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हम, ये सब नींद के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा लक्षण है भूख तथा खाना खाने में बदलाव। खाना वैसा हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और डिप्रेशन का खाने से बहुत गहरा नाता है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, सब कुछ ठीक है फिर भी भूख नहीं लगती, या फिर ज़्यादा खाने को दिल करता है। शायद मानसिक खालीपन को भरने जैसा ये बात हो जाती है। फिर बहुत सारी औरतें रहती है, लड़कियां रहती है जो चॉकलेट्स खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स का डिप्रेशन के साथ, जैसे मैंने कहा, बहुत गहरा नाता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। इसलिए अगर भूख में बदलाव है तो हम सोच सकते हैं कि हमें डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये नींद और भूख के जो लक्षण हैं या जो आगे बोलने वाला वो लक्षण भी 2 हफ्ते से ज़्यादा होने चाहिए। 1-2 दिन नींद नहीं आना किसी वजह से या भूख खराब हो जाना या एसिडिटी होना, ये आम बात है। पर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये लक्षण हमारे अंदर है तो हम सोच सकते हैं कि शायद हमें डिप्रेशन है। सटल डिप्रेशन का अगला लक्षण है खुद की आलोचना करना, खुद को क्रिटिसाइज करना। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो हमेशा अपना काम शिद्दत से, पूरी तरह, अच्छी तरह से करना चाहते हैं, परफेक्टली करना चाहते हैं। परफेक्ट होने के प्रयास में वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। एक आइडियल परफेक्ट रहता है, वो कोसों दूर रहता है। उन्होंने अपना खुद का परफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करते हुए वो ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन हो जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इस हालत में वो खुद को कोसने लगते हैं, अपनी ही नज़र में अपने आप को गिराते रहते हैं, अपने आप से अंदर ही अंदर नेगेटिव बातें करते रहते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आत्मसम्मान में लगातार गिरावट आने लगती है और वो खुद को सब चीज़ों के लिए दोषी पाते हैं। नेगेटिव विचारों में घिरे रहते हैं, उलझन में घिरे रहते हैं। उनके चेहरे पर ताजगी नहीं रहती, हमेशा थकान थकान रहती है और वापिस सब कुछ होते हुए भी वो लो एनर्जी फील करते हैं और
इसी तरह से ज़िंदगी बसर करते रहते हैं, तो ये लक्षण भी सटल डिप्रेशन का हो सकता है। तीव्र भावनाओं का तूफान बार बार आना, ये भी सटल डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। वैसे तो हमारे मन में भी कभी कभी भावनाओं का तूफान आता है, लेकिन वह कभी कभार हो जाता है। जिन लोगों में ऐसी भावनाओं का जो तूफान बार बार आने लगता है, वो सटल डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अपनी ये भावनाएं प्रकट न करने की वजह से उन्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो अपनों पर, छोटी छोटी बातों पर भड़ास निकालने लगता है। अपने यार दोस्तों पे, अपने वाइफ पे, हस्बैंड पे या फ्रेंड्स पे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अपनी इन तीव्र भावनाओं को छुपाने का और अपनी छवि समाज में दूसरों के सामने अच्छे रखने का ये लोग बहुत बहुत प्रयास करने लगते हैं। कभी कभार वो उसमें हार भी जाते हैं, तो उससे उनको फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है और वो चिड़चिड़े रह जाते हैं। ये भी सटल डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। इसका अगला लक्षण है डिनाइल या अस्वीकृति में रहना। किसी दारू पीने वाले आदमी को आप पूछो, तू दारू कब छोड़ रहा है? वो कहेगा दारू मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पी लेता हूँ और मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। हालांकि वो जानता है कि दारू ने उसे जकड़ लिया है और उससे छूटने वाली है नहीं। तो अपना ये प्रॉब्लम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डिनाइल में रहना चाहता है। डिनाइल में रहेगा तो उसे दारू पीने के लिए मन स्वीकृति देगा। अक्सर ऐसे लोग रहते हैं जो डिनाइल में रहते हैं, अपने बीमारी के बारे में, अपने नशा के बारे में या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को बताना जिन्हें अच्छा नहीं लगता। वो लोग अपनी बातें छुपा के रखते हैं अपने मन में, जिसकी वजह से वो उदास हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। दूसरों को बताना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से वो अपने इस दुनिया में रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने आप को किसी चीज़ में उलझाए रखते हैं, क्योंकि अंदर झाँकेंगे तो उनको स्ट्रेस आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए मन खाली नहीं रखते हुए वो हमेशा किसी चीज़ में उलझे रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर वर्कहॉलिक्स हो जाते हैं, रात दिन कंटिन्यूस काम करने लगते हैं, अपने काम कर करके थका देते हैं और फिर थक के सो जाते हैं। अगर मन खाली है तो उनको नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लगते हैं, जो उनको इनसिक्योर कर देते हैं। इसी की वजह से ऐसे लोग डिनाइल में रहते हैं। अपनी भावनाओं को, ये दुख भरी भावनाओं को दूर रखने का ये अच्छा तरीका होता है डिनाइल। हर इंसान अपने धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसी के मुताबिक पूजा पाठ या सजदा करता है। पर जब कोई इंसान अचानक या ज़रूरत से ज़्यादा धर्म की बातों में या पूजा पाठ में रुचि लेने लगता है, उसमें ज़्यादा वक्त बसर करने लगता है, फिलोसॉफिकल होने लगता है, जीवन का अर्थ या पर्पस ढूंढने लगता है, तब हो सकता है कि वो जीवन की चुनौतियों से भागना चाहता है। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है और वो स्ट्रेस या हल्के डिप्रेशन की ओर जा रहा हो। लेकिन सिर्फ ये लक्षण, ये एक ही लक्षण डिप्रेशन की ओर इशारा नहीं कर सकते। पहले कहे हुए बाकी जो लक्षण हैं उसमें से भी कुछ लक्षण होंगे, उसी के साथ ये होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि इसको सटल डिप्रेशन हो रहा है। अगला लक्षण है मोटिवेशन में कमी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ हमें भी कभी कभी मायूसी आती है, उदासी आती है, हम थक जाते हैं, हम सोना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे लक्षण कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते के अरसे में है और बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके रिलेशनशिप में कमी आ रही है, काम में दिलचस्पी कमी हो रही है, प्यारी चीज़ों में दिलचस्पी कम हो रही है, शरीर संबंध में भी आमतौर पर जो इंटरेस्ट है उसकी कमी आ जाती है और ज़्यादातर वक्त उमंग की कमी हो। अगर 2 हफ्ते के ऊपर ये लक्षण है तो ये अच्छी बात नहीं है। शॉपिंग करना, सोशलाइजिंग करना, आउटिंग्स करना, ये सब टालना, हर चीज़ में मोटिवेशन में कमी पाना, इन लक्षणों पर हमें कभी कभी गौर करना चाहिए। अभी तक हमने जो लक्षण देखे हैं
वह हिडन या छुपे हुए डिप्रेशन के हैं। एक टिपिकल डिप्रेशन जो होता है वो दिखाई देता है। हम सब जानते हैं उसके लक्षण, जैसे कि उदासी, मायूसी, खालीपन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चीज़ों में दिलचस्पी की कमी होना, नींद बिगड़ जाना, थकान आना, भूख कम लगना, आत्महत्या के विचार मन में आना वगैरह। अगर ये लक्षण 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कत लाते हैं, ये टिपिकल डिप्रेशन हो जाता है जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इन सब लक्षणों की वजह से हम हमारी कार्यक्षमता, हमारा रिलेशनशिप, हमारा सोशल इंट्रैक्शंस, इन सब में दिक्कतें लाते हैं। इन्हीं सब लक्षणों की वजह से हम जीवन में पर्याप्त तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन सटल डिप्रेशन आगे चलकर टिपिकल डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसी वजह से उन लक्षणों पर गौर करना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए और उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। लंबे अरसे में यह हमें फ़ायदेमंद ही हो सकता है। हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। हम सब में भावनाएं हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में टेंशन आना, डिप्रेशन आना या स्ट्रेस हो जाना आम बात है। इससे हम छोटे या कमज़ोर नहीं हो सकते। जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय शायद काउंसलिंग, थेरेपी या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेना उचित ही होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।